तो यहाँ क्या एयर की कंसंट्रेशन बढ़ी बेटा, एयर में O2 की कंसंट्रेशन बढ़ी। ये O2 के मॉलिक्यूल को हमने दिखा दिया, किसके, ये O2 के मॉलिक्यूल के दिखा दिया, बहुत ज्यादा है बेटा ये, है ना। क्यों, क्योंकि एयर से इंटेक्ट किया ना, ऑक्सीजन ही तो लिया है, ठीक है। अब जानते हो क्या होता है, इसको आपने बताया, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कम होती है, आप ही ने बताया अभी, किसमें ये पल्मोनरी जो है आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन कम होती है इसमें, आपने बताया, आपको मालूम था, लेकिन हम बताएं कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, ठीक है। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। चलो आपकी बात मान लेते हैं, ऑक्सीजन कम है, ठीक है, तो कहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, सैक में ऑक्सीजन ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कम है, तो यह घटना घटेगी कि नहीं घटेगी, ये जानते हैं, सारी O2 इसमें घुल जाती है, कहाँ, तो डिफ्यूजन होता है, हाँ डिफ्यूजन हो जाता है, वही घटना घटती है। ये O2 जो है इसके अंदर सारा भरने लगता है, समझ रहे हो बेटा, ये सारा क्या होता है, ये जितना ये जो मॉलिक्यूल है किसका, O2 का बेटा, बताते रहिए तभी मैं जानूंगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। वो सारा O2 का मॉलिक्यूल घुसने लगेगा, वो फिनोमेना तो घटेगा ही ना, क्योंकि यहाँ दबाव है यार, यहाँ दबाव में है, यहाँ बहुत ज्यादा है, प्रेशर में है, हमने भर लिया है कस के अंदर, ठीक है, और यहाँ है ही नहीं है, आपने बताया O2 नहीं है, यहाँ है ही नहीं है, ठीक है। ये तो भरेंगे ना, ज्यादा से कम की ओर जाएंगे, इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। वो जो पन्नी होती है ना, ऐसा नहीं है, एक पन्नी होती है हमारी सेल्स की, जो पन्नी होती है वो परमिएबल होती है, अलाउ करती है, समझ रहे हैं, हाँ वो अलाउ हो जाती है उसमें, और वो ऐसी परमिएबल हो तो किसी चीज को अलाउ कर देगी। आपने टॉक्सियस गैस ले लिया, वो भी घुस जाएगी, वो भी अंदर चली जाएगा, हाँ। जैसे सिगरेट लोग पीते हैं, धुआं पीते हैं ना, उसमें जितना उसमें गैसेस खराब होती है हानिकारक, उसका कंसंट्रेशन फेफड़े में ज्यादा होता है, वो भी अंदर घुस जाती है, अलाउ कर देती है, समझ रहे हो बेटा, ऑक्सीजन नहीं, हाँ एफिनिटी होती है इसकी, मतलब ये अपने अलाउ करती है, वो एक सेमी परमिएबल होता है बेटा, शब्द होगा, पढ़ा होगा आपने, सेमी परमिएबल, अर्ध पारगम्य बोलते हैं, जानते हैं, सेमी का मतलब आधा होता है, समझ रहे हो, सेमी का मतलब आधा, आप लिख लेना कहीं, जितना भी चीजें हम बता रहे हैं, सेमी का मतलब होता है आधा, हाफ नहीं बोलते हैं यहाँ पे, हाफ तो जनरल इंग्लिश है, ठीक है ना, ये मेडिकल की इंग्लिश है, ठीक है, साइंस की इंग्लिश है, ये अलग होती है अपने भाषा अपने आप में, ठीक है। सेमी का वो क्या करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती, सेल्स में होती है बहुत जगहों पे, वो आधी चीजों को अलाउ करती, आधी चीजों को नहीं अलाउ करती, जो उसके मन का है, जो उसके मतलब का है, उसको कहती आ जाओ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और जो उसके मतलब का नहीं है ना, उसको नहीं आने देती, हाँ। और जो अंदर है ना, मतलब का नहीं है, उसको कहते तुम जाओ, निकाल देती है, समझ रहे हो। और जो उसके मतलब का है ना, उसको नहीं जाने देती है, रखे रहती है, उसको अर्धपारगम्य बोलते हैं, ठीक है ना। पहली बात आप जान लीजिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड परमिएबल मेम्ब्रेन, दो चीजें हो गई, क्लियर कॉन्सेप्ट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ तो परमिएबल है, पूरी अपरमिएबल है, घुस जाता है, जब जैसे ही घुसता है ना बेटा, है तो O2 की मात्रा तो इसमें बढ़ने लगती है, नहीं बढ़ेगी। और एक चीज आप जान लीजिए, इसमें CO2 कम है, जहां पे सैकवा ऑक्सीजनवा लिए है ना कस के, तो ऑक्सीजन गई ना, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़े ले लिए हैं, क्या लिए हैं हम, ऑक्सीजन लिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा लिए हैं क्या, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ी प्रेशर ज्यादा है। अब प्रेशर कहाँ ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का, प्रेशर ज्यादा है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर ज्यादा है, और हमने कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर थोड़ी लिया, इसमें प्रेशर ज्यादा है, यह क्या करेगा बताइए, फिर डिफ्यूजन होगा देखिए डिफ्यूजन होता एक ही डिफ्यूजन होता है, ये तो अंदर घुसता है और ये बाहर जाता है, समझ रहे हैं, कौन यहाँ पे जो है
जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, ठीक बेटा, कौन से, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, ये हम सब लिख दे रहे हैं CO2 मॉलिक्यूल्स, CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक बेटा। ये जो है भागने लगते हैं इधर, किधर भागते हैं, हैं? हाँ ठीक है बेटा। आर्यन बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ, कोई दिक्कत? नहीं। ये मॉलिक्यूल इसमें डिफ्यूज होने लगते हैं क्योंकि यहाँ इनका प्रेशर हाई है और यहाँ तो इनका प्रेशर डाउन है, क्योंकि यहाँ पे हाई क्या है, ऑक्सीजन का प्रेशर है, तो एक्सचेंज होता है, यहाँ पे क्या होती है, एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज इसी को बोलते हैं। गैसियस एक्सचेंज क्यों कहते हैं, कि गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, एक जा रहा है अंदर और दूसरा बाहर निकल रहा है, और ये भर जाता है, जैसे ही वो अंदर सारी ऑक्सीजन गई और कार्बन डाइऑक्साइड से वो भर गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड भर गया है तो क्या करना है, उसको बाहर छोड़ देना है, एक्सेल कर देना है। क्या करते हैं, एक्सेल कर देते हैं, ठीक बेटा। हाँ हाँ ठीक है। और ये जो है फिर इसी पाइपिया, ये देख नहीं रहे हैं, इसी से फिर वापस चला जाता है, छोड़ देते हैं सांस, ठीक, निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा ये बताओ ऑक्सीजन लिया क्यों, फिर ये तो आ गई ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब आ गई तो इसी को रेड कलर से दिखा दिए बेटा, ये देखो रेड हो गया, ये ऑक्सीजन जब घुसी ना तो इसी को रेड से दिखा दिया समझाने के लिए, है ना। और ये जब रेड हो गया ना बेटा तो ऑक्सीजन भर गई, ऑक्सीजनेटेड हो गया ना, उसी को कहते हैं प्योर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नोन एज प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नोन एज इम्प्योर ब्लड। पहली बात आप ये समझ लीजिए, डी माने होता है रिमूवर किसी चीज का, ठीक। अगर डी रिमूवर आपने डी कर दिया, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक ना बेटा, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं है, ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो कहाँ गया, ये इसमें जो है ऑक्सीजन भर गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर ब्लड है, और ये प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, अब ये देखो ये प्योर ब्लड यहाँ आ रहा है बेटा, ध्यान देना आर्यन। देखो अगर आपने समझ लिया एक बार इस चीज को तो BSc MSc PhD कर डालो, समझ रहे हो ना, कभी कंसेप्ट मतलब जो है गड़बड़ नहीं होगा, आप ये जान लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो एक ले जा रही है, ठीक, ये ले जा रही है और ये ले आ रही है, ठीक है ना। और यहाँ ये सिर्फ किस लिए किया जाता है, फेफड़े में किस लिए जाता है, वहाँ इसमें ऑक्सीजन मिल सके, ब्लड में ऑक्सीजन मिल सके, इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड है बॉडी को, क्योंकि वो फ्यूल का काम करता है, समझ रहे हैं, ईंधन का कार्य करता, पेट्रोल का काम करता है, ठीक है। नहीं ईंधन का कार्य करता, पेट्रोल तो हमारा दूसरा है, अभी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। ईंधन मतलब पेट्रोल ही होता है, लेकिन ये सहायक होता है उसमें, ठीक है, एनर्जी लिबरेट करने में। अब देखिए तोड़ता है, ऑक्सीडेशन बोलते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे देखिए, बॉडी से ब्लड अशुद्ध रक्त इसमें आया, ठीक है, हाँ, इसमें पंप हुआ, किसमें, ये वेंट्रिकल से, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से पंप हुआ, और ये जो है ये दोनों यहाँ चली गई, अशुद्ध रक्त यहाँ पे कलेक्ट कर लेती हैं, जब ये जो शुद्ध हो जाता है तो यहाँ से कलेक्ट हो जाता है वेन से, वेन कलेक्ट कर लेती है शुद्ध रक्त को, वेन शुद्ध रक्त को क्या करती है, कलेक्ट कर लेती है। वो शुद्ध रक्त कहाँ आ रहा बेटा, वो राइट ऑरिकल, हाँ राइट ऑरिकल में आ रहा है बेटा। अब देखो आधा पार्ट आपने समझा, ये पार्ट आप समझ लीजिए, राइट ऑरिकल में जो ब्लड आता है वो तो सेम टाइम पुश होता है ना बेटा, हमने बताया था जिस समय ये पुश होता है उसी समय ये भी पुश होता है ना। तो ये पुश हुआ, अंदर आया, ये बाहर गया, ये पुश हुआ, जब एक ही साथ पुश हुआ था ना, तो ये अंदर आया और अंदर आके ऐसे निकल गया, ठीक, बात समझना बेटा। ये ऊपर बैग क्यों नहीं मारा,
बाइक स्पीड वॉल्व। हाँ, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक बेटा। और ये देखो, ये ऐसे होते हुए ब्लड कहाँ जाता, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आवर बॉडी, ब्लड इज सप्लाइड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक बेटा। इसको आर्टरी बोलते हैं, ये आर्डोटा होता है, ये महाधमनी है, ये मेन धमनी है ना बेटा, मेन पाइप है ना, सीधे रक्त मतलब हार्ट से निकल रही है, मोटी होती है, तो इसको क्यों बोलते हैं, आरोटा, महाधमनी। ठीक। अब महाधमनी से कोई चीज फिर शाखाएं निकलेंगी तो छोटी होंगी ना शाखाएं, है ना, तो आर्टरी, धमनी, महाधमनी से धमनी, समझ रहे हो, और धमनी से और छोटी छोटी निकलेंगी, ये धमनी जो जा रही ना इससे भी छोटी छोटी निकलेंगी, उसको कैपिलरी बोलेंगे। देखो नाम उसी हिसाब से रखा जाए। देखो आर्टरी मोटी, उससे पतली, आर्टरी से पतली कैपिलरी, है ना, समझ रहे हो। केशिकाएं बोलते हैं, केशिकाएं मतलब केस की तरह हो जाती हैं वो, इसीलिए केशिकाएं बोलते हैं, केस माने बाल होता है, समझ रहे हो बेटा। अब ये क्या होता है, केशिकाओं में पहुंच के वो ऑक्सीजन को देती हैं सेल टू सेल, सेल टू सेल आवर बॉडी को ऑक्सीजन को देती हैं। और ये जानते हो क्या करता है, ये ऐसे घूम के निचले पार्ट की बॉडी को प्रयोग देता है, कहाँ, ये देखो ये घुमा है, ठीक है, समझना बात बेटा, ये जो है घूम के ये निचले पार्ट ऑफ द बॉडी को चाहता है, पूरी ब्लड की सप्लाई करता है, लेग जोस में जाता है, वो उसके हिसाब से उसका नाम है ना, उसको डिटेल नहीं बता रहे हैं। और ये जो है बॉडी के ऊपरी पार्ट में आता है, पूरी ऊपरी यहाँ से है ना, ये ऊपर निकला है, ऊपरी हिस्से में जाता है, सप्लाई करता है, और ये जो है घूम के आई है, देखो आर्क बना रहा, ये नीचे बॉडी में चला जाता है, ठीक है, ब्लड की सप्लाई करता है। और सर्कुलेट कैसे हो रहा है, सर्कुलेशन क्यों कहते हैं इसको, देखो सर्कुलेट हो रहा है ना, देखो बॉडी में, इसने पंप किया, ये लंग्स को गया, हाँ, लंग्स में शुद्ध हुआ, हाँ, और ये लंग्स से शुद्ध हुआ जब, तो ये बटोर लिया, यहाँ से लेके आया, फिर इसमें गिरा दिया, ठीक, फिर पंप हुआ बेटा, ये गिरा दिया फिर पंप हुआ, हाँ, बॉडी में गया, बॉडी में ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई, हाँ, फिर जब कंज्यूम हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई तो उसको वेन कलेक्ट करके, ठीक, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से फिर लिया कि इसमें गिरा दिया, ठीक है, राइट आर्टरियम में, ठीक बेटा, राइट आर्टरियम से फिर ये सर्किल बन रही कि नहीं बन रही है, देख रहे हो ना सर्किल बन रही, ये देखो आधा तुम देख लो, ये ठीक है ना, ये सर्किल बन रही, ये भी उसी में जा, तो सर्कुलेशन होता है, सर्किल का मतलब सर्कुलेशन होता है, ठीक ना, सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, सर्कुलेशन हो रहा ना, इन ए क्लोज सिस्टम, क्लोज हो रहा है ना, एक सर्किल बन जा रहा, कहीं बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। और सुनो बेटा, ये जो कोरोनरी आर्टरी है ना, इसको भी तो चाहिए यार, हार्ट काम कर रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन आर्टरी ही तो ले जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन आर्टरी, यहां सिर्फ वेन ले जाती है, ऑक्सीजन हार्ट तक ही जाता है, वेन से हार्ट तक ही ऑक्सीजन जाता है, सब पल्मोनरी वेन से, उसके बाद ये ऑक्सीजन जो है, ये जो ये है ना, ये आरोटा से ये आई है, समझ रहे हो, ये कहीं और से नहीं जाती है, अरे यहीं से निकल रहा बढ़िया ब्लड, तो वहीं से तुरंत ले लेती है, इसकी नसें जो है आरोटा से निकली हैं, ठीक है बेटा, दो है ना, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो एक राइट जो है कोरोनरी आर्टरी होती है, और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होगी, आप पढ़ लीजिएगा उसमें डिटेल, और शाखाएं निकल जाएंगी तो उनका अलग नाम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही राइट कोरोनरी आर्टरी होती तो जो है राइट वो वेन भी होगी, कोरोनरी वेन भी है, क्योंकि उसको कलेक्ट भी करना है। एक चीज बता दें बेटा, इसमें जो है कभी कभी, इसमें कभी कभी क्या आ जाता है जानते हो, कोरोनरी हार्ट में कभी कभी थिकनिंग हो जाती है, पाइप जो होती है ना बेटा, ये जो हार्ट वाली पाइप, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ठीक है ना, तो इसका फंक्शन कमजोर पड़ने वाला, बॉडी को जब सप्लाई करता है ना ब्लड,
ताकत चाहिए ना, तो उसको ऑक्सीजन की पूर्ति मिल नहीं पाती है, क्योंकि ब्लड ब्लड पूरा मात्रा में कहाँ आ पाएगा इसको, तो ये कमज़ोर पड़ने लगता है, तो फुल बॉडी की ऑक्सीजन मतलब जो है ये सिस्टोल नहीं कर पाता है ना, कमज़ोर पड़ने लगता है, एनर्जी नहीं मिल पाती इसको, तो बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो इसमें दर्द होता है जिसको एंजाइना बोलते हैं, चेस्ट पेन, ठीक है। और ये हार्ट इससे चोक हो सकता है, बंद कर देगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो बंद हो जाएगा ना। तो यहाँ से बेटा ना दूसरा एक नली निकाल के इसके आगे बढ़ा देते हैं, नहीं समझे बात, ये यहाँ पे चोक है ना बेटा, यहाँ से दूसरी एक नली निकाल के डॉक्टर लोग बाईपास कर देते हैं, बाईपास, समझ रहे हो, दूसरा रास्ता बना देते हैं, वहाँ नली आर्टिफिशियल लगा देते हैं उसमें, समझ रहे हो, मतलब सप्लाई आगे के अवरुद्ध ना हो, इसी को बाईपास सर्जरी बोलते हैं, ठीक बेटा। ये पेस मेकर भी बदला जाता है, जिसका हार्ट पंप पल्सेशन कम करता है, ये पेस मेकर भी आर्टिफिशियल बदल देते हैं डॉक्टर लोग, ठीक है। हाँ ठीक बेटा, ये दो चीज़ें हो गई। एक चीज़ और बताएंगे बेटा, इसमें कुछ और पूछना है क्या? ये क्लियर है कॉन्सेप्ट ना? मुझे है था। पूछो। जब भी हमें चोट लगती है तो उसमें सिर्फ रेडी ब्लड आता है, हाँ। कभी ब्लू ब्लड क्यों नहीं निकलता? वेरी गुड, शाबाश बेटा, ये सिंबल है सिर्फ समझाने के लिए, पहली बात आप जान लीजिए, ये जो है ये ब्लू जो है, ब्लड हमारा ब्लू नहीं होता है, समझ रहे हो, ब्लड में CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाने से वो ब्लू नहीं हो जाता है, पहली बात आप समझ लीजिए, CO2 की चाहे जितनी मात्रा आ जाए वो ब्लू नहीं होता है, हल्का सा ब्लूइश होता है, बहुत लाइट हल्का सा, समझ रहे हैं, लेकिन ब्लू नहीं होता है बेटा, वो रेड ही होता है, समझ रहे हो। सिर्फ क्या होता है, इसको ब्लू इसलिए दिखाया है ना बेटा, समझने के लिए, अगर हम सब रेड दिखा देंगे ना आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें इसलिए ब्लू से दिखाया है कि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा, वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, हाँ ठीक है ना, आप समझ लीजिए बात, वो बहुत सही सवाल पूछा है, हाँ तो ये ऐसा होता नहीं है कि वो ब्लू ही हो, उसको समझाने का सिस्टम है, ठीक है। अब एक चीज़ और हम बताना चाह रहे थे, हाँ एक इक्वेशन हम आपको बताएंगे, एक इक्वेशन जरूर हम बताएंगे इसमें, और जरूरी है वो, ये पूरा कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक। इक्वेशन ये है, देखिए ये ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, एनर्जी प्राप्त करने के लिए। एनर्जी कहाँ से आ जाती है यार, एनर्जी आती कहाँ से है, ऑक्सीजन ले लेने से एनर्जी आती है क्या, बताओ बेटा, मालूम है क्या? फूड से रिएक्ट करके, फूड से रिएक्ट तो डायरेक्ट नहीं कर सकती ना बेटा, ये ऑक्सीजन का पेट में थोड़ी जाके पचाती है, फूड को वो करती है। सुनो, फूड जब खाते हैं तो फूड में बहुत चीज़ें होती है बेटा, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कई चीज़ें होती है ना बेटा। वो जो हम बाहर का चीज़ खाते हैं, दूसरे की प्रोटीन खा लेते हैं, दूसरे के विटामिन खा लेते हैं, दूसरे का कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, अपना थोड़ी होता है वो, अपना होता अगर तो खाते काहे, हाँ दूसरे खाते हैं। वो दूसरा कौन है, वो बेचारा दूसरा कौन है जानते हो, वो प्लांट है, वो प्लांट बेचारा बनाए रहता है ना, उसको प्लांट पे ही पूरी दुनिया टिकी है, प्लांट पे ही पूरी दुनिया टिकी है, जान लो। कोई ऐसा, चाहे शेर हो, मांस भले खाता हो, लेकिन अगर प्लांट ना हो तो शेर 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकता। पूछो क्यों, एक चेन बनती है, बकरी को खाता है वो, बकरी क्या खाती है, प्लांट खाती है। अरे यार जब प्लांट नहीं रहेगी तो बकरी नहीं रहेगी, बकरी क्या खाएगी, ये प्लांट नहीं रहेगा तो फिर शेर क्या खाएगा, बात समझिए। जिस भी, जैसे हिरन को खाता है शेर, तो हिरन क्या खाता है, घास खाता है, प्लांट ही तो खाता है। अरे घास नहीं रहेगा, पेड़ नहीं रहेगा तो हिरन कहाँ रहेगा, फिर हिरन नहीं रहेगा तो शेर कहाँ रहेगा फिर। कुल मिला जुला के ये दिखता कुछ और है कुछ और है, ये
कि सब लोग दुनिया में पेड़ पौधों से जिंदा हैं। पेड़ पौधे ना हो तो आप जिंदा नहीं रह सकते। ये अमूल्य धरोहर है। ऑक्सीजन भी देते हैं, खाना भी देते हैं, आपके एटमॉस्फेयर को साफ करते हैं, खड़े खड़े सब करते हैं, आप समझ लीजिए। और सुनिए, इतना नहीं, खाद भी बनाते हैं, समझ रहे? मिट्टी का उपजाऊ बनाते हैं। देखिए अब कैसे क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करती है, जो फूड हम खा लेते हैं ना, वो फिर टूटता है बेटा, अपने अवयवों में, अपने एलिमेंट में टूटता है, फिर सिंथेसाइज होता है नए सिरे से। हमारी बॉडी उसको क्या करती है, वो जो रॉ मटेरियल होता है टूटा फूटा, उसको पटा दिया जाता है, कार्बन को कार्बन में तोड़ देती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन टूट जाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में टूट जाता है, पेट में सब टूट जाता है, फिर उसकी सिंथेसिस करती है। क्या करती है? सिंथेसिस मतलब समझते हो, निर्माण करती है। फिर से रॉ मटेरियल उसका उसके पास होता है और उसी को फिर जोड़ती है, उसको जोड़ के प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन वाले तत्व तो खाए हैं ना, प्रोटीन में जैसे नाइट्रोजन होता है, अमीनो एसिड होता है, उसको जोड़ के वो जो है, ठीक है, उसको जोड़ के फिर प्रोटीन बनाती है। हाँ, ग्लूकोज खाए वो ग्लूकोज को तो ग्लाइकोजन बनाएगी, स्टार्च बनाएगी, है ना। इस तरह से हर चीजें बनाती है वो, फिर से नए सिरे से बनता है, हमारी बॉडी बनाती है उसको। लेकिन किसका होता है वो दूसरे का होता है, प्लांट पौधों का होता है, ठीक है। अब देखिए, वो जो हमारा ग्लूकोज पे होता है, फूड पे नहीं होता बेटा, ठीक, जो हम खाते हैं उसमें ग्लूकोज निकलता है, C6H12O6। ये मान लीजिए ग्लूकोज लेवल पे ही एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है। ये क्या है? ग्लूकोज का फार्मूला है बेटा। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इस रेशियो में, C6H12O6 के रेशियो में एक मॉलिक्यूल है। ये समझ रहे हैं क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये जो है ग्लूकोज है, ठीक है बेटा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे के फार्मूले यही होते हैं, ठीक है। वो अलग चीज है, बता रहे। इस पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन हम फेफड़े से लेते हैं, ये ऑक्सीजन इस पे हमला करता है, ठीक, इसको तोड़ देता है, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। हाँ, इसी को श्वसन कहते हैं, ठीक है ना। एनर्जी रिबलेट होती है, श्वसन दूसरा है, ये एनर्जी रिबलेट होती है। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे निकलता है एनर्जी बेटा, यहाँ पे क्या निकलती है? एनर्जी, ठीक। ये एनर्जी रिबलेट करिए। देखिए, कोई चीज कहीं जाता नहीं है, जो चीजें हैं यहाँ पे, जब भी कोई चीज रहता है वो यहाँ पे दिखेगा आपको। ये एनर्जी सिर्फ मिल रही है आपको, ताकत, ठीक है। अब ये क्या होता है, H2O प्लस CO2, ये कन्वर्ट हो जाता है। कौन? ये तीनों किस में कन्वर्ट होते हैं? H2O और CO2 में। और ये टूटता है जब ना, ये तो कन्वर्ट होता है, लेकिन ये टूटता है ना तो एनर्जी निकलती है, समझ लो। कोई चीज जलाओगे तो उष्मा निकलेगी ना, हीट एनर्जी निकलेगी कि नहीं? तो टूटेगा, जब जला दोगे तो कुछ बचेगा भी तो, कि नहीं बचेगा? बाई प्रोडक्ट बनेगा ना, राख है चाहे कुछ भी बना, गंदगी तो होगी ना, फिर वो है ये क्या है? हमारा बाई प्रोडक्ट है, ये वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी का। बना कि नहीं बना? ये तो यूरिन के रास्ते हम बाहर निकाल देंगे, हाँ, यूरिन के रास्ते बाहर निकालेंगे, फिल्टर करते हैं, फिर फिल्टर करके निकालते हैं, कोई चीज अच्छी नहीं चली जाए इसके साथ, समझ रहे हो। और जो है इसको ये ब्लड में मिल जाता है। ये कहाँ मिलता है? किस ब्लड में? कौन सी वो वेन में मिल जाता है। ये कहाँ जाएगा? वेन में बेटा, ये घुस जाता है। और ये जाता फिर कहाँ है आखिरी में? अगर आपने समझ लिया है तो हमको बताइएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ एग्जिट करता है? हार्ट में है। हाँ, हार्ट से फिर लंग्स, हाँ, फिर लंग्स से फिर वो डिफ्यूज होगा, फिर एयर जब एक्सहेल करेंगे तो उसमें निकल जाएगा। हाँ, वेरी गुड, आपने समझ लिया। डायरेक्ट ये बताइए कि ये जो है हमारे लंग्स को जाता है, वहीं से इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, ठीक है बेटा। इसको हम बैलेंस कर दें, देखिए
6 कार्बन है ना बेटा, यहाँ 6 कार्बन है ना, तो यहाँ 6 कार्बन लिखो, ठीक, 6 कार्बन हो गया। 6 दूरी 12 ऑक्सीजन है, ठीक, और यहाँ पे कितना है, 12 है ना, तो यहाँ 6 कर दो, 6 दूना 12 हाइड्रोजन हो गया ना, ठीक है। और अब देखिए ऑक्सीजन की मात्रा जोड़ लो, 6 ऑक्सीजन, 6 दूना 12, 6 18, हाँ 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 ही है, यहाँ 6 कर दो, 6 दूना 12, 6 18, ये बैलेंस्ड फार्मूला है। ये क्या है, ये जो हमारा बना ना बेटा, ये इसी को ढोने के लिए ये बना है, समझ रहे हो, हाँ ये निकालती है, ठीक बेटा, समझ में आई कि नहीं, मजा आया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हारा जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। कोई चीज़ और पूछना हो तो बताओ। अगर जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ही जैसे मतलब ले ही रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, हाँ। ऑक्सीजन है मतलब है ही नहीं एनवायरनमेंट में इतनी, हाँ तो उस समय क्या होगा? भाई देखो, इसमें जो चीज़ भरोगे ज़्यादा जिसकी मात्रा होगी वो एयर में डिफ्यूज होगी, सफोकेशन होगा, आपको सफोकेशन होगा, तुमको जैसे लगेगा कि जो है घुटन होगी, क्यों, ब्लड की डिमांड है अंदर, ताकत नहीं, उलझन होगी, गिरने लगोगे, ताकतियाँ नहीं आ रही है, एनर्जी चाहिए ना ये वाली यार, ये एनर्जी जो मिलती है तुमको मेहनत करने के लिए, दौड़ने भागने के लिए मिलती है ना यार, ये तब मिलेगी जब ये रहेगा तब ना, कार्बन डाइऑक्साइड ये रहेगा इसमें, हाँ, तो बॉडी तो उसको जरूरत नहीं है, वो डिफ्यूज हो जाएगी, तो अगर मान लो तो नुकसान है तो करेगी, उसका काम कहाँ है, वो सर्कुलेट होगी फिर बाहर जाएगी, जब बाहर जाएगी, जब तक कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम न हो जाए, तब तक वो बाहर नहीं जाएगी, जो जिस हिसाब से आप पूछ रहे हो, ठीक है ना। यहाँ तभी बाहर हो जाएगी जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लो है। आप जो है पढ़िए, इन्वायरमेंट में जो है ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की इसलिए कम है, 21% ऑक्सीजन है, हाँ, और 0.02 कुछ गैस करके कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, तो बताइए 21, तो प्रेशर किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन, है ना। तो अगर प्रेशर आपने उल्टा कर दिया, बहुत अच्छा लगा हमको आपने पूछा, प्रेशर यहाँ उल्टा कर दिया तो डिफ्यूज तो होगी ही होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ताकत तो मिलेगी नहीं उससे, वो कार्बन ये कहाँ तोड़ देगा इसको, ये थोड़ी तोड़ेगा ना, ये नहीं तोड़ेगा, आपको ताकत नहीं मिलेगी, घबराहट होगी, उलझन होगी, राम नाम सत्य हो जाएगा, फिर राम नाम सत्य, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ताकतिया नहीं है, उलझन है, बेहोश हो जाओगे आप, ठीक है। एक चीज आपको बता दें, मजे की बात आपने पूछा है तो ये चीजिया जो है ना, प्लांट यूटिलाइज कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड आप जो छोड़ते हो ना, वो प्लांट जो है यही रिवर्स गियर बना देता है, ये जो है एनर्जी यहाँ से हटा दीजिए, है ना, और यही इक्वेशनवा ऐसे कर दीजिए बेटा, समझिएगा, बहुत बड़ी चीज बता दी है हमने। ये इसको क्या बोलते हैं जानते हो बेटा, इसको बता दो क्या बोलते हैं, इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो सब कमाल की चीजें होती, समझने की बात होती है जो हम ये कार्बन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, ये देखो फोटोसिंथेसिस हो गई, नहीं हुआ क्या, CO2 H2O मिल के क्या बनाया, ग्लूकोज बना दिया, और ऑक्सीजन निकलती है पेड़ पौधों से, हैं, फोटोसिंथेसिस हो गया। फोटोसिंथेसिस ये सनलाइट में होता है, सनलाइट, ठीक, सनलाइट में होता है ना फोटोसिंथेसिस, हाँ, और देखो ऑक्सीजन रिलीज हो रही ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे अपने स्टोमेटल पोर से लेते हैं, हाँ, और ये पानी जो है अपने जड़ों से लेते हैं, उसको
थोड़ा सा हम बता ही देते हैं आपको, आपने बताया तो हम बता ही देते हैं। बहुत अच्छी चीज़ पूछ लिया आपने, हमको भी मज़ा आता है ऐसे सवाल आते हैं तो। ठीक बेटा, देखो एक पेड़ है, ये ज़मीन है, ठीक है। यहाँ से एक पेड़ बनाते हैं, ये इसकी जड़ें हैं बेटा, ठीक है। जड़ों से ये पेड़ निकला, ठीक है, ये पेड़ निकला, जड़ों से क्या निकला, ये एक सेकेंड, समझा ना बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, ये पत्तियां हैं, ये क्या है, ये पत्तियां हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या होता है बेटा, इसमें से H2O है, ये H2O है, ये क्या है, H2O है। यहाँ से जड़ों से H2O क्या होता है, जड़ों से इस पौधे में जाएगा नीचे से, ये नमी में होती है ना जड़ें, हाँ जाएगा कि नहीं बेटा, जाएगा। इस तने के अंदर से H2O होता हुआ कहाँ जाएगा, पत्तियों तक चला जाता है, ठीक है। पत्तियों के सहारे से वेन्स होती हैं इसमें भी, अरे यार यही वेन्स होती हैं, इसमें भी वेन्स होती है, पत्तियों में वेन्स देखा है, फैली होती ना, वो भी कैरी करती है ना, ये पानी कैरी करती हैं, बोला ऐसा नहीं कि हम ही लोग कैरी करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे पत्तियों से पानी जाता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जानते हैं क्या है, जाल है, ट्रैपिंग है, ट्रैपिंग इंस्ट्रूमेंट है, ट्रैप करता है, पकड़ लेता है, उसी के पास पावर है कि जो है लाइट को पकड़ने की क्षमता किसके पास है, क्लोरोफिल के पास। अब तो वैज्ञानिकों ने बना लिया सोलर पैनल, बनाया कि नहीं, सोलर पैनल कन्वर्ट कर लेता है, पकड़ लेता है लाइट को, है ना, और कैसे कन्वर्ट करता है उसको आप लोग पढ़िए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भगवान ने पहले ही क्लोरोफिल बना दिया था, कि नहीं, इसको पौधे को भेजा तो क्लोरोफिल क्या करता है, जो लाइट आती है ना बेटा, ये सन है, ये क्या है, ये सन है, हाँ बेटा, इससे लाइट आएगी ना बेटा, ये लाइट, तो क्लोरोफिल इसको पकड़ लेगा, ट्रैप कर लेगा, ठीक है। सनलाइट, सनलाइट आ रही है ना, क्लोरोफिल उसको ट्रैप करता है, यहां से पानी लेता है, इसके अंदर निचली सतह पे पत्तियों के स्टोमेटा लगे होते हैं, मालूम है, स्टोमेटा भी इसी लंग की तरह होते हैं। सब चीज समझो, देखो बेटा, ये स्टोमेटा होते हैं, बेटा समझना, ये स्टोमेटा दो होते हैं, जैसे वो हमारा दो लंग्स होता है, ऐसे ढेर सारे इनके पास स्टोमेटा भी होते हैं, समझ रहे हो। ये स्टोमा पोर बोलते हैं, ये पोर होता है, बीच में एक छेद होता है, इसके बाहर बहुत सारी सेल्स लगी होती हैं, उसको बाद में बताएंगे, है ना, वो सपोर्ट करती हैं, है ना इसको। ये जो होता है ना बेटा, पानी यहाँ जब आता है ना, तो यहाँ से ये ऑपरेट होता है, क्या होता है, H2O इस पोर से ट्रांसपिरेट होता है पानी, और ये जो प्रोसेस होता है, ये जो हमने बताया ना बेटा, C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू ये CO2 लेता है ना, प्लस H2O, ठीक है, ये बना दिया C6H12O6 प्लस O2,
O2 हमको काम आती है। ये ग्लूकोज उसने बना लिया, जो हमने छोड़ा था, पानी बनाया था यूरिन के रास्ते निकालने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ दिया था। इसने तो इस्तेमाल कर लिया, इसने इस्तेमाल कर लिया, ये सनलाइट में इसने इस्तेमाल कर लिया। यहाँ से जड़ों से पानी लेता है। कहाँ से पानी लेता है? जड़ों से पानी लेता है। ऐसी पोर के थ्रू CO2 ले लेता है। ये जो चीज़ है ना, पत्तियों के निचली सतह में बेटा, पत्ती है ना, उसके निचली सतह में ढेर सारे लगे होते हैं स्टोमेटल पोर। ये दिन के समय खुले रहते हैं, क्योंकि इसी से गैसेस एक्सचेंज होता है। ये क्या बोलते हैं, H2O भी ट्रांसपिरेट करती है ना। ट्रांसपिरेट करेगी तभी तो H2O और CO2 मिलके तुरंत कैप्चर करके ये ग्लूकोज बना लेते हैं। दोनों मिल जाते हैं सनलाइट में। और कौन कैसे कैप्चर करता है? कौन? क्लोरोफिल कैप्चर करता है। क्लोरोफिल। बात समझिए, फिनोमेना की बात है इसमें। ये इसको और इसको यहाँ से निकलता है H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होता है, और उसको कौन कैप्चर करता है? क्लोरोफिल सिंथेसाइज कर देता है, दोनों को ट्रैप करके। समझ में रहे? दोनों को मिला के क्लोरोफिल इसको सिंथेसाइज, अगर क्लोरोफिल नहीं है तो नहीं सिंथेसाइज होता है। समझ रहे हो? और सिंथेसाइज करता है तो एक बाई प्रोडक्ट इसका बनता है। वो हमारे लिए तो बहुत रामबाण चीज़ है। ठीक है, हाँ, ऑक्सीजन बनता है। तो इस तरह से इसमें भी होता है। ये जो जाता है ना बेटा, देखो इसमें भी नली है, इसमें भी नली है। ये ऐसे थोड़ी जाता है। इसमें जाइलम फ्लोएम वही काम करते हैं। इसमें हम जो है क्या करते हैं, वेंस काम करती है, आर्टरी काम करती है, इसमें जाइलम और फ्लोएम काम करते हैं, उनकी भी नलिकाएं हैं। इसमें भी प्रेशर होता है, इसमें हार्ट प्रेशर करता है, इसमें ऑस्मोसिस होता है, टर्गर प्रेशर होता है। यहाँ प्रेशर है दूसरा, हार्ट हमारा प्रेशर दे रहा है, यहाँ एक टर्गर प्रेशर पैदा होता है। वो डिटेल चीज़ है। ये तो 40-40 फीट तक पानी पहुंचा देता है ऊपर। पौधे कितने बड़े होते हैं, 40 फीट ऊपर तक पानी पहुंचा देता। कितना बड़ा प्रेशर होता होगा, समझ लो। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन में भी होती है, प्लांट में भी होती है। प्लांट का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। हाँ, बस उसके अंदर भगवान ने मूवमेंट नहीं दिया है कि एक दूसरे से दूसरी जगह जा सके, इसलिए नहीं दिया है। वो खड़े खड़े अपना भोजन बना लेता है, किसी से मतलब नहीं रखता है। हाँ भाई, खड़े है, पत्ती फैलाए है, रोशनी आई, हाँ, क्लोरोफिल ने ट्रैप किया, बना लिया, तो झगड़ा झंझट से तो कोई मतलब नहीं, खाना मिल गया। वही दरिया जो है रिस्पिरेशन रात में करता है। रिस्पिरेशन रात में करता है तो क्या, स्टोमेटा के थ्रू जो है CO2 निकालता है वो। तो ऑक्सीजन वो भी इन्वॉल्व करता है। एक बात जान ले जाना, हमारा जो प्रोसेस था, कौन सा, एनर्जी रिवलेट वाला, एनर्जी रिवलेट, ये जो है C6H12O6 प्लस O2, ये क्रिया इसके अंदर होती है प्लांट में भी। समझो, ये ज़्यादातर रात के समय करता है, और उसमें CO2 बाहर निकलती बेटा, प्लस एनर्जी निकलती है। समझ रहे हो? हाँ, प्लस H2O निकलता। ठीक है, ये बोले ये भी रिस्पिरेशन करता इसी स्टोमेटापोर के थ्रू। समझ रहे हो? ये समझो इसका फेफड़ा है मान लो, या जो गैसियस एक्सचेंज का वो है। समझ रहे हो? कोई चीज़ ऐसी, अब ये चूंकि एक ही जगह अपना खाना बना लेता है, तो काहे कि दौड़ने भागने की जरूरत, दौड़ने भागने की जरूरत तो हमको है ना। हैं, हम तो अपना खाना बना नहीं सकते। हाँ, इस बेचारे को मार भी देते हैं, काट भी देते हैं, ये ठीक थोड़ी है। जो हमारा बाई प्रोडक्ट है वो इनके लिए रेयर है, जो इनका है वो हमारे लिए हाँ, रेयर है। तो इसलिए पेड़ पौधों को जो है कटने से बचाएं और पेड़ पौधे लगाएं, सुरक्षित अगर जीवन चाहते हैं तो। ऑक्सीजन तो अमूल्य चीज़ है ना, खरीदा नहीं जा सकता। कोरोना काल में आपने देखा ऑक्सीजन की कितनी क्राइसिस हो गई थी। हैं, ये नेचुरल चीज़ जब मिल रही है, इसको बचाना है। ये पौधे ही हमको दे सकते हैं। समझ रहे हो? और ये पौधों का जो दिया हुआ ना, एकदम जो सामान्य प्रेशर पे मिलता है जितना आराम से ना, वो इंस्ट्रूमेंट से नहीं मिल सकता बेटा। समझ रहे हो ना? इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इट्स ओके बेटा। फिर एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। ठीक है, जो आप बताएंगे
उसको एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और उसको हम आगे बताएंगे। जहाँ तक उम्मीद है मैं आप लोगों को कोई इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको, इंग्लिश का, ठीक है? हाँ, इंग्लिश का वो आपको साइंस से रिलेटेड होगा, ठीक है? थैंक यू बेटा।